नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्था सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं महश्च। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी बदौलत हमको धम्म का प्राप्ति हुआ है। आपको मालूम हो शायद कि बोध गया में महाबोधि महाविहार को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। न्यायिक तौर पर जो दूसरे धर्म के लोगों का हमारे बुद्धिस्ट जो संस्था है उसके ऊपर कब्जा है, तो वहाँ बहुत सारे लोग भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएँ बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनके प्रति मैं मंगल मैत्री करता हूँ, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सरकार की तरफ से जल्द सकारात्मक निर्णय आए। यहाँ उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिकाएँ और आपका तायड़े जी का श्रद्धावान परिवार, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपनी धम्मवाणी में जो मृत्यु की अवस्था है उसके ऊपर बहुत धर्म उपदेश दिए हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने मृत्यु के ऊपर धर्म उपदेश दिए हैं। तो उसी के अनुसंधान में हम एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। हमारा धम्म है, उसमें कहीं पर ईश्वर को भगवान को स्थान नहीं है। भगवान कुछ भी करने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म है वो निरीश्वरवादी है। उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है हमारे कर्म के ऊपर दिया है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे कर्म की जिम्मेदारी हम उठाना नहीं चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि पाप धोने की व्यवस्था पैदा हो जाती है ताकि हम फिर से तरोताज़ा हो सके और नया पाप कर सके। भगवान बुद्ध ने इसके लिए मना किया है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? कम्मस कोम ही कम्म दायादो, कम्मस कोम ही कम्म दायादो, कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिशरणो यम कम्मम करिष्यामि कल्याणम वा पापकम वा तस्य दायादो भविष्यामिति। हमारा उत्तराधिकारी हमारा कर्म है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हम भोगते हैं। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए? अगर हम बबूल का पेड़ बो देते हैं तो हम आम नहीं पा सकते हैं। तो हमारे जीवन में अच्छा कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे कर्म के अनुसार ही हमको गति मिलता है। उसके ऊपर छोटी सी एक कहानी है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के समय एक ब्राह्मण भगवान के पास आता है और भगवान को विनती करता है कि भगवान, मेरे पिताजी एक हफ्ते पहले चल बसे हैं, तो आप उनके लिए कुछ कर दीजिए। पुरातन काल में, भगवान के काल में बहुत सारे क्रियाकांड वगैरह चलते थे। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पिताजी चल बसे सो चल बसे, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि ये सब पंडे पुजारी करते हैं ना, कुछ क्रियाकांड करते हैं तो उनको सद्गति प्राप्त हो जाती है। भगवान का समझाने का तरीका अलग होता था। बहुत विलक्षण प्रतिभावान थे भगवान। तो हर एक व्यक्ति को उनके स्थान को समझकर समझाते थे। हमारी तरह उपदेश नहीं दे देते थे सीधा, इसीलिए उसको भगवान कहा जाता था। याद रखें कि जो भगवान शब्द हम पढ़ते हैं, जो इतर धर्म में
वो भगवान शब्द दरअसल आया है त्रिपिटक में से, बुद्ध धम्म में से। त्रिपिटक के पन्ने पन्ने पर आपको भगवान शब्द मिलेगा। एवं में सुतम एकम समयम, एवं में सुतम एकम समयम भगवान। भगवान का अर्थ होता है भगवान। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो भग्गा समोति भगवान, समझे। तो भगवान का अपना तरीका होता था। तो वो आदमी को कहते हैं कि तुम बाज़ार में जाओ। वो ब्राह्मण आया था ना कि मेरे पिताजी मर गए हैं, तो आप उनके लिए कुछ कर दीजिए। तो भगवान उनको कहते हैं कि तुम बाज़ार में जाओ और 2 मटकी लेके आओ, मिट्टी का 2 घड़े लेकर आओ। वो आदमी बाज़ार में जाता है और 2 मिट्टी के घड़े लेकर आता है। फिर भगवान कहते हैं कि अभी ये घड़ा लाया ना, एक में कंकड़ पत्थर भर दो और दूसरे में घी भर दो। क्या बोले कि एक में कंकड़ पत्थर भर दो और दूसरे में घी भर दो। वो आदमी ऐसा करता है, एक में कंकड़ पत्थर भर देता है, दूसरे में घी भर देता है। फिर भगवान कहते हैं कि अभी ये दोनों घड़े को ऊपर से बांध कर सील कर दो। वो आदमी ऐसा करता है। फिर भगवान उनको कहते हैं कि अभी ये दोनों घड़े को ये गंगा में बहा दो। वो आदमी बड़ा खुश होता है। उनको लगता है कि देखो भगवान कुछ क्रियाकांड करवाते हैं, ये क्रियाकांड के कारण मेरे पिताजी हैं उनको स्वर्ग का प्राप्ति हो जाएगा। तो वो बहुत ही खुश होकर दोनों घड़े को गंगा में बहा देता है। भगवान कहते हैं कि अभी एक लाठी ले और फोड़ दे ये दोनों घड़े को। वो आदमी वो दोनों घड़े को तोड़ देता है। अभी दोनों घड़े का क्या होगा? जिसमें घी भरा था उसका क्या होगा? वो ऊपर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा पानी की, और जो कंकड़ पत्थर भरे थे वो नीचे चले जाएंगे। तो आदमी इस बात समझ नहीं सका, और आदमी वो जो ब्राह्मण था वो बहुत खुश हो गया कि मेरे पिताजी के लिए बहुत अच्छा क्रियाकांड कर दिया। लेकिन ऐसा वो क्यों समझा था? क्योंकि वो पुरातन काल में एक परंपरा चलती थी। क्या परंपरा चलती थी? कि जब भी किसी का मृत्यु हो जाता था तो उसको स्मशान में ले जाकर उसका अग्निदाह दिया जाता था। फिर शरीर जल जाता है, आधा जलता है आधा नहीं जलता है, शरीर जलता रहता है। लेकिन हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी हमारे खोपड़ी होता है। इसीलिए तो झुकने का नाम नहीं लेता है ना, इसीलिए हमारा अहंकार बड़ा होता है। हेड इज़ हैवियर देन द अर्थ। तो ये जो मजबूत खोपड़ी है वो आसानी से जलता नहीं है। वो जलता नहीं है तो इसीलिए एक परंपरा बिठाई गई। क्या? कि ये जो खोपड़ी है उसको लाठी लेकर तोड़ा जाए ताकि वो जल जाए। उसमें हवा भर जाती है, जो जलता है ना तो क्या होता है कि हमारे अंदर खून है तो उसमें से भाप बनती है, और भाप है वो खाली जगह में चढ़ जाती है। तो आपको शायद मालूम होगा कि कोई बार क्या होता है, जो मुर्दा जलता होता ना वो सडनली खड़ा हो जाता है मुर्दा, क्योंकि वो माथे में हवा भर जाती ना, माथे में वो गैस भर जाता तो अचानक से वो हिलने लगता मुर्दा, तो लोग डर जाते हैं। तो ये परंपरा बनाई गई कि वो उसकी खोपड़ी तोड़ दी जाए ताकि उसमें से हवा निकल जाए और आसानी से जल जाए। ये परंपरा थी उस समय। लेकिन लोग आसानी से खोपड़ी तोड़ेंगे नहीं, और कोई तोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उसका जो बेटा होता था उसके पास वो खोपड़ी तोड़ाई जाती थी, और आसानी से बेटा भी तोड़ेगा नहीं कि मेरे पिताजी के सर पर मैं क्यों प्रहार करूं। तो उसके लिए उनको एक सांत्वना दिया जाता था कि तुम इधर खोपड़ी तोड़ोगे और उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुलेगा। आसानी से तो वो तोड़ेगा नहीं खोपड़ी, तो उसको ऐसा प्रलोभन दिया जाता कि तुम उसकी खोपड़ी तोड़ोगे तो उधर उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुलेगा। तो उसका लड़का खोपड़ी तोड़ता था।
वही बात है वो ब्राह्मण के मन में बैठ गई। उसको लगा कि ये 2 मिट्टी की हड्डी तोड़ा है ना, तो भगवान बुद्ध ने अच्छा क्रियाकांड किया। लेकिन भगवान का समझाने का तरीका कुछ अलग था। वो कहते हैं कि अभी तुम प्रार्थना करो कि हे घी, तुम नीचे चले जाओ, तुम नीचे चले जाओ, तुम नीचे चले जाओ। और कंकड़ पत्थर है जो नीचे चले गए, उनको तुम प्रार्थना करो कि ये कंकड़ पत्थर तुम ऊपर आ जाओ, तुम ऊपर आ जाओ, तुम ऊपर आ जाओ। वो ब्राह्मण भगवान के मुंह के सामने देखता है और नाराज़ हो जाता है। उनको लगता है कि भगवान हमारी मजाक कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो कहता है कि कंकड़ पत्थर का स्वभाव है कि वो पानी से भारी है तो वो नीचे ही जाएगा, और घी होता है वो पानी से हल्का है तो ऊपर ही आएगा। तो भगवान उनको यही समझाते हैं कि देख, यही तो धर्म है। तुम्हारे पिता ने अगर अच्छे काम किए होंगे, घी जैसे हल्के फुल्के शुभ कर्म किए होंगे, तो कौन उसको पैर खींचकर नीचे ले जा सकता है। और अगर उसने बुरे काम किए होंगे तो कौन उसको ऊपर खींच सकता है। भगवान बुद्ध ने इसी के आधार पर कर्म का सिद्धांत दिया था। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, वैसा हमारी गति होता है। तो ये बात कर्म के ऊपर थी। अभी जो संतोष जी का निधन हो गया है, मैंने अंदर भी बात बताया और यहाँ भी आपको बताता हूँ कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये केची बुद्धम शरणम गता से, जो बुद्ध की शरण में जाता है, उनकी धम्म की शरण में जाता है, ये केची बुद्धम शरणम गता से नते गमी संति अपाय भूमि, उसकी कभी अपाय गति नहीं होता है। अपाय गति मानी दुर्गति नहीं होता है। पहाय मानुष देहम, वो श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन प्राप्त करता है, या देवकाया परिपूरे संतिति, या तो वो देवलोक का गामी बनता है। उसी आधार पर अगर हम समझते हैं तो संतोष जी बहुत पुण्य पारमी के धनी थे, क्योंकि उनका जो देहांत हुआ वो बुद्ध धम्म के महापर्व के ऊपर हुआ है, जिसको वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध जयंती कहते हैं। ये बुद्ध धम्म का महापर्व है। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करके बुद्ध बने थे। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने देह त्याग किया था। इतनी सारी घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन घटी थी। जो संतोष जी ने जो पुण्य पारमी अर्जित की है, उन्होंने जो सौभाग्य प्राप्त किया है, वो लाखों करोड़ों लोगों में भी नहीं प्राप्त होता है। उनका जो देहांत वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, ऐसा शरीर त्याग किसी का नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, मानी लाखों लोग, बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट देशों में ऐसा चाहते हैं कि हमारा मृत्यु है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हो। जन्म हमारे हाथ में नहीं था, जन्म चला गया, और ज्ञान प्राप्ति की बात तो बहुत दूर की है। तो हमारे हाथ में हमारा मृत्यु है। तो हमारा मृत्यु कुछ ऐसा हो कि ये केची बुद्धम शरणम गता से नते गमी संति अपाय भूमि, उन्होंने भगवान बुद्ध की शरण लिया था, उनकी कभी अपाय गति नहीं हो सकती है। बहुत हद तक संभावना है कि उन्होंने जो यहाँ सुख भोगा था उससे 1000 गुना सुख वहाँ वो भोगते होंगे। तो हमें दुखी होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें उसके सुख की कामना करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोचना है कि वो सुखी होंगे, हमसे ज़्यादा बहुत सुखी होंगे, क्योंकि उन्होंने जो पुण्य पारमी के धनी बने थे वो किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो आज मैं इतना रखता हूँ। आप सबने मेरी धम्म देशना को बहुत ही शांति से
गंभीरता से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।